आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो मानव इतिहास, ब्रह्मांड की गहराइयों और धर्म के सबसे गूढ़ सिद्धांतों में से एक को समझाती है। ये यात्रा हमें ले जाती है भगवान विष्णु के 12 दिव्य रूपों तक। ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। आखिर भगवान विष्णु ने 12 रूप क्यों लिए? 12 ही क्यों? क्या इन रूपों के पीछे कोई ब्रह्मांडीय कारण है? क्या इनमें कोई जीवन दर्शन छिपा हुआ है? क्या ये केवल धार्मिक कथा है या इसमें पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान छिपा है? सनातन धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि विष्णु केवल देवता नहीं बल्कि वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। वे संरक्षण हैं, वे आरंभ हैं, वे मध्य हैं और वे अंत भी हैं। लेकिन इतनी विशाल सृष्टि को संभालने के लिए एक रूप पर्याप्त नहीं था। हर युग में अलग समस्याएं थीं, हर काल में अलग चुनौतियां थीं और हर परिस्थिति में अलग समाधान की आवश्यकता थी। मानव जीवन की तरह दिव्यता को भी स्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलना पड़ता है। इसलिए भगवान विष्णु ने धारण किए 12 दिव्य रूप। इन रूपों को द्वादश नाम, द्वादश रूप या 12 शक्ति स्वरूप कहा जाता है। 12 रूपों की ये परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। ये केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि एक संपूर्ण वैदिक प्रणाली है। इन रूपों का संबंध 12 महीनों से है, 12 राशियों से है, 12 दिशाओं से है, सूर्य के 12 रूपों से है और मानव जीवन के 12 मानसिक व आध्यात्मिक चरणों से भी है। कहने का अर्थ ये कि विष्णु के ये 12 स्वरूप केवल देव रूप नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक मार्ग है। आज हम इन सभी 12 रूपों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि प्रत्येक रूप क्यों महत्वपूर्ण है और इसका मानव जीवन से क्या संबंध है। सबसे पहला रूप है केशव। केशव का अर्थ है वो जो केशियों का नाश करने वाला है। लेकिन यहाँ केशी का अर्थ केवल राक्षस नहीं बल्कि हर वो ताकत है जो मनुष्य के भीतर अज्ञान, भ्रम और अंधकार फैलाती है। केशव का रूप सृष्टि की शुरुआत का रूप है। ये वो ऊर्जा है जो अंधकार को हटाकर जीवन में प्रकाश लाती है। जो भी मनुष्य जीवन में उलझा हुआ महसूस करता है, दिशा भूल जाता है, उसके लिए केशव का स्मरण मन को साफ करता है। केशव ये संदेश देता है कि जब भी मन में अंधेरा हो, कोई रास्ता न दिखे, तब एक दिव्य शक्ति भीतर से मार्ग दिखाती है। यही केशव का कार्य है। दूसरा रूप है नारायण। नारायण का अर्थ है वो जो जल में निवास करता है। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल जल का विस्तार था, तब उसी जल पर भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर स्थित थे। ये दृश्य ब्रह्मांड की स्थिरता का प्रतीक है। नारायण रूप हमें बताता है कि जीवन में स्थिरता कितनी आवश्यक है। तूफान हो या शांति, उतार हो या चढ़ाव, जीवन आगे तभी बढ़ता है जब मन स्थिर हो। नारायण स्थिरता, धैर्य और आंतरिक शांति के स्वरूप हैं। उनके बिना सृष्टि का आरंभ संभव नहीं। तीसरा रूप है माधव। माधव का अर्थ है ज्ञान के स्वामी। ये माया, मोह और भ्रम को काटने वाला रूप है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। मन कभी शांत नहीं रहता, वो लगातार दौड़ता रहता है। जब मन भ्रमित हो जाता है तब व्यक्ति परेशान, दुखी और दिशाहीन हो जाता है। ऐसे समय में माधव का रूप मन को स्थिर करता है, बुद्धि को साफ करता है। माधव ये बताता है कि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो जीवन में समझ पैदा करता है। ये रूप मनुष्य को सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं, भीतर है। चौथा रूप है गोविंद। गोविंद का अर्थ है गो यानी पृथ्वी और विंद अर्थात रक्षक। गोविंद धरती के, प्रकृति के और जीवों के संरक्षक हैं। ये रूप दिखाता है कि भगवान विष्णु केवल स्वर्ग या देवताओं के नहीं बल्कि हर जीव के संरक्षक हैं। चाहे पशु हों, पक्षी हों, मनुष्य हों या प्रकृति, हर चीज उनकी सृष्टि है और वे उसका संरक्षण करते हैं। गोविंद रूप आज के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य प्रकृति को भूलकर आगे बढ़ रहा है। गोविंद ये याद दिलाता है कि प्रकृति हमारे बिना जी सकती है लेकिन हम प्रकृति के बिना नहीं। पांचवा रूप है विष्णु। ये सबसे व्यापक रूप है। विष्णु का अर्थ है वो जो हर दिशा में विद्यमान हो। जो कुछ भी आप देखते हैं
जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो सब विष्णु है। उनका ये रूप कहता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि आपके भीतर भी है और बाहर भी। वे हर जीव में है, हर कण में है। इस रूप का संदेश ये है कि जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है, वो ये भूल जाता है कि कोई शक्ति हमेशा उसके साथ है। छठा रूप है मधुसूदन। मधुसूदन वो रूप है जिसने मधु नामक दैत्य का वध किया। इस रूप का अर्थ है बुराई का विनाश, लेकिन एक खास प्रकार की बुराई, मतलब वो बुराई जो मनुष्य के न्याय बुद्धि को समाप्त कर देती है। मधुसूदन रूप हमें ये सिखाता है कि जब भी अधर्म सीमा से बाहर हो जाता है, तो दिव्यता का कार्य है उसे समाप्त करना। ये रूप न्याय, संतुलन और कर्म के सिद्धांत का प्रतीक है। सातवां रूप है त्रिविक्रम। ये वो विराट रूप है जिसमें भगवान ने 3 पगों में तीनों लोक नाप लिए। त्रिविक्रम रूप अहंकार के विनाश का प्रतीक है। दैत्यराज बलि का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो सोचने लगा कि वो सबका स्वामी है। तब भगवान वामन बने और त्रिविक्रम बनकर अहंकार को विनम्रता में बदल दिया। ये रूप हमें बताता है कि जीवन में कितना भी धन हो, कितनी भी शक्ति हो, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। त्रिविक्रम विनम्रता का प्रतीक है। आठवां रूप है वामन। ये रूप दिव्यता के सबसे सुंदर और सबसे सरल रूपों में से एक है। वामन अवतार ये संदेश देता है कि छोटी सी उपस्थिति भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। वामन ये दिखाते हैं कि बुद्धि और विनम्रता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये शांत है, सरल है और सीख की दृष्टि से अत्यंत गहरा है। 9वां रूप है श्रीधर। श्रीधर का अर्थ है लक्ष्मी के धारणकर्ता, यानी समृद्धि और सौभाग्य के स्वामी। ये रूप आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। जहाँ स्थिरता, शांति और समृद्धि एक साथ हो, वही श्रीधर रूप का प्रभाव है। श्रीधर का संदेश है कि धन तभी शुभ है जब उसमें करुणा, दया और संतुलन हो। 10वां रूप है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। योग परंपरा में ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन बाहर से नहीं, हमारे मन से नियंत्रित होता है। मन को नियंत्रण में रखना ही सबसे बड़ी साधना है। ऋषिकेश रूप हमें सिखाता है कि जीवन में अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। यदि इंद्रियां नियंत्रित हैं तो जीवन सफल होता है। 11वां रूप है पद्मनाभ। ये वो रूप है जिसकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और उसी कमल से सृष्टि का विस्तार हुआ। पद्मनाभ रूप जीवन की उत्पत्ति, समय की शुरुआत और विस्तार का प्रतीक है। ये रूप बताता है कि हर चीज का एक स्रोत होता है और वो स्रोत विष्णु है। 12वां और अंतिम रूप है दामोदर। ये विष्णु का सबसे कोमल और प्रेमपूर्ण रूप है। जब माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधा था तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। ये दृश्य ये दिखाता है कि भक्ति के आगे भगवान भी बंध जाते हैं। प्रेम का बंधन दिव्यता को भी सरल बना देता है। दामोदर रूप का संदेश है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। इन सभी 12 रूपों का संयुक्त अर्थ ये है कि जीवन एक पहलू नहीं, 12 पहलुओं से मिलकर बनता है। कभी जीवन में प्रकाश चाहिए, कभी स्थिरता, कभी ज्ञान, कभी विनम्रता, कभी अनुशासन और कभी प्रेम। यही कारण है कि विष्णु ने 12 रूप धारण किए। 12 रूप 12 समाधान है, 12 शक्तियां हैं और 12 जीवन सिद्धांत हैं। इन्हें समझना स्वयं जीवन को समझना है। इन्हें याद करने का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को हराता है, जब वो स्थिर होता है, जब वो विनम्र और शांत होता है, तब वो भी दिव्यता के करीब पहुंच जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किए, ताकि मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड तीनों संतुलित रूप से आगे बढ़ सके।